मित्रों, कैमचटका में आई भूकंप ने, हालांकि कैमचटका मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये मैंने न्यूज चैनल में सुना था कैमचटका, तो मैं भी उसको ऐसे ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। कैमचटका कहने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि कामचटका, क्योंकि कई चैनल में ये भी दिखा रहे हैं कि कामचटका कहा जा रहा है, तो कामचटका से भी यही महसूस होता है, हर जगह चटक गया है। तो हालांकि ऐसा हुआ भी है मित्रों कि आज आए भूकंप ने, 73 साल बाद आए बड़े भूकंप ने हर हर जगह चटका दिया है। प्रशांत महासागर अशांत हो गया है। दोस्तों, हम लाइट एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने वाले न्यूज एंकर हैं, छोटे मोटे एंकर हैं, तो ज्यादा दिल से मत लीजिएगा हमारी बातों को। तो हम ऐसी बात करते हैं, हमारा जो चैनल का नाम भी है न्यूज एंड प्रिडिक्शन, हम प्रिडिक्शन के आधार पर ये बातचीत करते हैं। तो 10 दिन पहले हमने इसकी रूपरेखा तैयार कर दी थी इस भूकंप की। हालांकि हमने नहीं की थी, एक प्रकार से मैंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। वो अगर ये 73 साल बाद ये भूकंप आ रखा है और इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस भूकंप के प्रति भविष्यवाणी के नाम पर हम मुहर लगाना ज्यादा जरूरी समझते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम में भी एक आउटस्टैंडिंग भविष्यवक्ता के रूप में देखा जाए। जो क्रिकेट टीम होती है उसमें एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, उसी तरह से मुझे भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पे देखा जाए फिलहाल के लिए। हो सकता है भविष्य में हम कितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करेंगे, उसका कोई हिसाब नहीं है। फिलहाल तो मित्रों, हम लाइट एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने के लिए आ रखे हैं कि कैमचटका ने आए भूकंप ने रिंग ऑफ फायर की थ्योरी को चरितार्थ कर दिया है। मतलब रिंग ऑफ फायर की बातें उठने लग गई हैं, और रिंग ऑफ फायर में बहुत सारे देश आते हैं, इसकी चर्चा फिर हम कभी करेंगे, लेकिन हम बता देते हैं कि 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं साइंटिफिक तौर पे देखा जाए तो। और इस भूकंप के परिणाम स्वरूप 3-4 देशों में, रसिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका साइड, ये सारा क्षेत्र सुनामी के लिए संवेदनशील बन गया है। बड़ी बड़ी लहरें देखने को मिल रही हैं। ये सुनामी मेरे ख्याल से अभी फिलहाल डिकेड में तो नहीं देखी गई है इतनी तगड़ी सुनामी, क्योंकि ये 3-4 देशों को एक साथ कवर कर रही है। मित्रों, पूर्ण जानकारी के अभाव में हम ये जानकारी को घसीट रहे हैं, इसलिए अपना प्यार बनाए रखें और दूसरा सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हम आउटस्टैंडिंग भविष्यवक्ता और न्यूज एंकर है। हमारी अगर इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि कई बार हम देश दुनिया ब्रह्मांड से जुड़ी हुई जानकारी न्यूज आने से पहले ही बता देते हैं। मुझे सिखाया गया है और मुझे बताया गया है कि एक्सक्यूजेज नहीं देने चाहिए, इसलिए मैं अपनी बात पे एक्सक्यूज कुछ भी नहीं ला रहा हूं, मैं पॉजिटिव बात ही करना पसंद करता हूं। तो मैं ये भी एक एक्सक्यूज की कैटेगरी में आ जाता है। तो मैंने कहा ना, थोड़ा सा जानकारी का अभाव, इसलिए मैं अपनी बात को मिश्रित कर रहा हूँ, मिश्रण के रूप में इसमें तड़का लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप जो आ रखा है, उसकी बात आज चर्चा का विषय बनी हुई है, तो मैं उसी पर अपनी बात रखना पसंद करूंगा। 8.8 से लेकर, तो मैंने बताया था मित्रों कि 10 दिन पहले कोई भूकंप आने वाला है जिसमें जान माल के नुकसान की बहुत तबाही होने वाली है। और हालांकि सुनामी को लेकर मैंने अलर्ट नहीं किया था, लेकिन जब तगड़ा भूकंप आता है तो सुनामी प्रायोजित हो जाती है। सुनामी एक, मित्रों, वैसे भविष्यवाणी करना आसान नहीं, काम नहीं है। इस पे आपकी एक जो गुडविल होती है, एक आपकी रेस्पेक्ट जो होती है वो दांव पे होती है। फिलहाल तो हमारी कोई रेस्पेक्ट नहीं है, फिलहाल हमने कोई गुडविल क्रिएट नहीं कर रखी है, तो फिर भी कोई भी इंसान जब भविष्यवाणी करता है या अपनी बात रखता है तो 100%
100% उसके लिए कॉन्फिडेंट होता है। और इसका क्रेडिट मैं नहीं लूंगा, लेकिन फिलहाल दो मुझे इसके लिए मुझे इसका एक मुझे इसके लिए सिग्नल्स मिल गए थे, लेकिन मैंने कहा कि इस बार मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैंने भूकंप भूकंप करके बहुत परिस्थिति, मुझे क्या पता था कि इतना तगड़ा भूकंप आने वाला है। फिलहाल इसकी ये बात यहाँ पे ये नहीं हो रही है कि इसको अब इसका क्रेडिट खुद का लेना है। ये बात हो रही है कि अभी फिलहाल कि इस समस्या से कैसे बचा जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सुनामी का दौर चलेगा कुछ दिन तक या फिर कुछ समय तक इस सुनामी तो चलेगी, और जिससे कई लोगों को सुरक्षित स्थान में जाने को कह दिया गया है। तो कई फिलहाल तो नुकसान देखा जाएगा, और नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा वक्ता जो होता है अपनी बात को अच्छे से रख पाता है। तो हम एक्सक्यूजेस दिए बिना अपनी बात रखें तो अच्छा रहता है। किसी किसी विषय पर अगर पहले से प्रिपरेशन कर ली जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। मेरे पास इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की गई थी, लेकिन फिलहाल मैं इसके लिए मैंने काफी न्यूज देखी कि सोचा कि मैं एक अच्छी न्यूज बना पाऊंगा, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको कंसंट्रेट करने में से थोड़ा सा आपको रोकती हैं। तो मैं कई रिसर्च कर ही रहा था, हमारी रिसर्च और किसी बड़े इंसान की और एक सर्टिफाइड रिसर्चर की रिसर्च अलग ही मायने रखती है। तो फिर भी हमने कोई थोड़ी रिसर्च की थी, जिसमें हमने पाया कि ये जो सिग्नल्स हैं मैंने कई बार मुझे मिलते हैं, तो फिलहाल इसका मैं टाइम टू टाइम इसका प्रूफ देता रहूंगा तो आपको विश्वास आएगा। फिलहाल मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, और क्रेडिट लेने की कोई बात भी है नहीं। ये भविष्यवाणियों का एक अपनी शब्दों का एक जादू है। शब्दों अपने शब्दों को पिरोकर जो लोगों के सामने आप रखते हैं और आप डिलीवर करते हैं, उसी से वो शब्द निखर के आते हैं। या फिर लोगों के सामने जो शब्द रखे गए हैं वो अगर अपना जादू लोगों के सामने अपना जादू दिखाते हैं, तो मैंने सोचा कि अभी पोस्ट कर दिया है तो मैं अपने फिंगर के साथ थोड़ा सा दोस्तों, अब कैमरा फेस करना कोई बड़ी बात नहीं हो गई विज्ञान के दौर पे, और आपके हाथ में एक कैमरा होता है तो आप कई बार दोस्तों जानकारी, मैंने ये बात पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद ये वीडियो मैं फिर सीमित कर दूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि आजकल आजकल कैमरे को फेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास अगर शब्दों का जादू है तो ही आपकी लोगों के सामने आपके वीडियो चलती है, नहीं तो बेकार ही जाती है।